हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सोल्व कर रहे थे एग्रीकल्चर मॉडल पेपर जिसका पार्ट 5 यह रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी पार्ट को मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी सभी पार्ट्स की, तो वहाँ से आप सभी पार्ट्स को विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड पोस्ट पाने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो पिछली वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी, अर्थात यार अनुशंसा अर्थात किसके द्वारा सिफारिश की गई थी। तो पंचायती राज की सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। इसके साथ साथ याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज की शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से की गई थी, याद रखें इसकी शुरुआत की गई थी नागौर राजस्थान से, और कब की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जिला स्तर पर, याद है यहाँ पर आपसे पूछा गया डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पर देखरेख किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखा ग्रामीण स्तर पर जितने भी कार्यक्रम होती है उनकी देखरेख किसके द्वारा की जाती है, DRDA के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, DRDA के द्वारा। इसके साथ साथ आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है DRDA, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि गेहूं की शीतल कंडवा के नियंत्रण के लिए बीजोपचार किससे किया जाता है। तो हमने जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर कंडवा रोग अर्थात मान लीजिए कोई सी भी स्मट है, तो उसके लिए यार सीड ट्रीटमेंट किसके द्वारा की जाती है, वीटावैक्स के द्वारा किया जाता है। यार कि स्मट जितनी भी डिजीज होती है उनके लिए अगर आपसे पूछा जा रहा है सीड ट्रीटमेंट, तो किसके द्वारा करेंगे, वीटावैक्स के द्वारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं डायमंड बेगमोथ कीट है। तो सबसे पहले याद रखें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि अगर आपसे पूछा जाता है DBM, यार कहाँ DBM अर्थात डायमंड बेगमोथ प्रमुख कीट किसका होता है, फूलगोभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं F1 को अप्रभावी समयुग्मक जनक से क्रॉस कराने को क्या बोला जाता है। तो इसे आप पहले तो ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके 2 जनक है, ठीक है, इससे जो संतति प्राप्त हो रही है उसे बोला जाता है F1 जनरेशन। तो इस F1 जनरेशन का याद रखा अप्रभावी, यहाँ पर पूछा गया अप्रभावी समयुग्मक से क्रॉस कराने को क्या बोला जाता है। तो इसे बोला जाता है यार इस संपूर्ण प्रक्रिया को टेस्ट क्रॉस अर्थात यार परीक्षण क्रॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं भारत का प्रथम बैंक किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम बैंक, तो इसकी स्थापना की गई थी 1806 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि उतक से शब्दावली संकेत करती है। तो यार ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है। तो आपको पता रखना है यार उतक से अर्थात जो नेक्रोसिस प्रॉब्लम आती है यार इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस का मतलब होता है यार कोशिकाओं के मृत होने को। यार नेक्रोसिस किसे बोला जाता है, अगर कोशिकाएं किसी भी यानी कोशिकाओं किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसे यार नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। और नेक्स्ट से बात करते हैं कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण में किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो टर्माइट होती है अर्थात दीमक के नियंत्रण के लिए मुख्यतः क्लोरोपाइरिफॉस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोपाइरिफॉस का। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखें कि जो दीमक है ये पौधे के किस प्लांट पार्ट को डैमेज करती है। तो आपको पता होगा कि जो दीमक है ये रूट्स को सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको आना वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मर्दूरोमिल आशिता कवक है। तो आपको पता चली गया होगा नाम से ही कि मर्दूरोमिल आशिता अर्थात ये रोग किसके द्वारा फैलता है, केवल मर्दा के द्वारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें सोयाबीन में चारकोल सड़न का कारक क्या है, अर्थात यार चारकोल सड़न या चारकोल रोट। तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है यार एक कवक। क्या होता है, एक कवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं किस अवस्था में कंडवा रोग संक्रमित करता है। तो आपको पता होगा कि जो स्मट रोग है यार स्मट रोग है ये सीड की एम्ब्रायो स्टेज पर अर्थात यार उसको भ्रूण अवस्था पर सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि अब यार ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है बैंगन का लघुपर्ण रोग, यार कि अगर लिटिल लीफ और ब्रिंजल के बारे में पूछा जाए तो ये होता है यार एक माइकोप्लाज्मा के द्वारा। यार ये यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है ये गलत है। तो यार जो अगर आपसे पूछा जाता है कि बैंगन का लिटिल लीफ किसके द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है यार माइकोप्लाज्मा या फाइकोप्लाज्मा के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है, माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं
क्लिस्टोगेमी परागण सुनिश्चित करता है। तो अब याद रखें यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया क्लिस्टोगेमी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई सी भी फसल है, मान लीजिए ये जो संरचना है ये पाई थी मुख्यतः गेहूँ में। याद रखा है कि जो गेहूँ फसल होती है तो उसमें क्लिस्टोगेमी संरचना पाई जाती है। अब ये होती क्या है, मान लीजिए इसमें याद रखना कि जो फ्लावर है वो खिलेंगे ही नहीं, अर्थात जो पोलिनेशन की क्रिया है वो याद रखना फूलों के खिलने से पहले हो जाती है। तो इस संपूर्ण क्रिया को किस नाम से जाना जाता है, क्लिस्टोगेमी के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको पता चली गया होगा, अगर मान लीजिए कोई फ्लावर खुलेगा ही नहीं तो यार उसमें परागण तो होगा ही नहीं। ठीक है, अगर कोई फ्लावर खुलता ही नहीं है तो उसमें परागण कैसे हो सकता है। इसलिए यार ये सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है स्वपरागण को, अर्थात यार सेल्फ पोलिनेशन को क्लिस्टोगेमी प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मानते हैं कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो यार जो फर्स्ट ऑप्शन है, अर्थात विस्तृत रेशेदार जड़ वाली वृक्षों को लगाकर। अब ये कैसे रोका है, इसके रीज़न क्या होता है, तो इसका रीज़न मुख्य यही होता है यार कि अगर मान लीजिए आप बड़े बड़े वृक्षों को लगा रहे हो और उनकी जड़ें गहराई तक जा रही है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये याद रखना कि अगर मान लीजिए आपने कोई एक रो लगा दी इनकी, तो इससे क्या होगा, विंड स्पीड कम होगी एक तो। ठीक है, अगर विंड स्पीड कम होगी तो इससे क्या होगा, विंड इरोजन कम होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो मृदा क्षरण है तो इसको कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आलू की पछेती अंगमार के लिए प्रतिरोधक कौन सी वेराइटी है। तो ये होती है यार कहाँ जो लेट ब्लाइट डिजीज़ होती है आलू की, तो इसके प्रति जो प्रतिरोधक होती है वो कौन सी होती है, कुफरी ज्योति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 300 लीटर का 1% घोल बनाने के लिए खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपसे पूछा है 300 लीटर का 1% आपको बनाना है तो इसके लिए यार 3 किलोग्राम, यार रहा कि केवल और केवल 3 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कोशिका द्रव्य जो जीन होते हैं किन किन में पाए जाते हैं। तो यार जो कोशिका द्रव्य जीन है ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं, इसके साथ साथ यार माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। यार जो कोशिका द्रव्य जीन है ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीआर के प्रथम महानिदेशक कौन है। तो आपको पता होगा ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आईसीआर के प्रथम महानिदेशक या फिर डीजी कौन थे, तो वो थे यार डॉक्टर वीपी पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर में फलों में दरार के लिए उत्तरदायी कारक है। तो याद रखना अगर आपसे पूछा जाता है फलों में दरार पड़ना, तो इस समस्या को याद रखना फ्रूट क्रैकिंग के नाम से जाना जाता है। तो जो फ्रूट क्रैकिंग की समस्या होती है ये होती है बोरोन तत्व की कमी से। किसकी कमी से होती है, बोरोन तत्व की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक लिंगाश्री स्थिति सुनिश्चित करती है। तो आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट एक लिंगाश्री है तो पर परागण अर्थात यार क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। यार CD देशमुख भी नहीं थे, एस मुखर्जी भी नहीं थे, सचिंदर दास राय ये भी नहीं थे। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, इनमें से कोई नहीं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो प्रथम गवर्नर थे ये कौन थे, तो यार ये थे ओसबर्न स्मिथ। कौन थे, ओसबर्न स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कद्दू वर्गीय पौधों में पुष्पन हेतु प्रेरण किया जाता है। तो अब याद रखना कि अगर आपसे कभी भी पुष्पन से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना पुष्पन से संबंधित लगभग याद रखना 90% आपका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड। याद रखना जब भी अगर पुष्पन से संबंधित क्वेश्चन बनता है तो वो होता है नेफ्थलिक एसिटिक एसिड। और अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है यार रखना रूट से संबंधित, यार खान रूट को प्रमोट किसके द्वारा किया जाता है, रूट को प्रमोट किया जाता है इंडोल ब्यूटारिक अम्ल के द्वारा। यार खान रूट से संबंधित क्वेश्चन बनता है IB अर्थात इंडोल ब्यूटारिक अम्ल से, और पुष्पन से संबंधित क्वेश्चन बनता है नेफ्थलिक एसिटिक एसिड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं कि केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान अर्थात यार खान जो सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर स्थित है, यार खान ये होती है हैदराबाद में। ठीक है, केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश प्रपंचों का उपयोग किस प्रकार के कीटों के संग्रहण के लिए किया जाता है। तो अब आपको पता होगा कि जो लाइट रेप है वो यार हाँ वे कीट जो कि क्या करते हैं लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो उन कीटों को कंट्रोल करने के लिए मुख्यतः लाइट रेप का प्रयोग किया जाता है। तो अब वे कीट जो कि लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो उन्हें किस श्रेणी में रखा गया है, तो उनको रखा गया है यार खां धनात्मक प्रकाश अनुवर्तक की श्रेणी में। यार खां वे कीट जो लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं उन्हें रखा गया है धनात्मक प्रकाश अनुवर्तक की श्रेणी में। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि आलू के मोज़ेक का कारक है। तो आपको पता होगा कि जो मोज़ेक किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेटासिस्टोस क्या है। तो आपको पता होगा कि जो मेटासिस्टोस होता है ये क्या होता है, एक दही की विष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं पेक्टिन मापी जाती है। तो ये याद रखना पेक्टिन मापी जाती है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है पेक्टिन, तो सबसे पहले याद रखना जो जेली होती है तो जेली को बनाने के लिए मुख्य कंटेंट होता है पेक्टिन। ठीक है, तो यार पेक्टिन किसके द्वारा मापी जाती है, जेलीमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापी जाती है पेक्टिन की मात्रा, जेलीमीटर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं
जीवाणु कॉलोनी अर्थात यार खान जीवाणु जहाँ पर वास करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो यार खान उस संज्ञा को बोला जाता है ऊज। यार खान कि जहाँ जीवाणु की कॉलोनी होती है तो यार खान जीवाणु की कॉलोनी को रसाव या ऊज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा उच्चतर किस में होती है। अब यार खान सबसे ज़्यादा जो ऊष्मा होती है ये पाई जाती है ह्यूमस में। यार खान ह्यूमस क्या होता है, एक काला भूरा पदार्थ होता है जिसमें क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा उच्चतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, अर्थात कौन सा विटामिन है जो कि पीले रंग के फल और सब्जियों में पाया जाता है। तो यार खान ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए यार खान कोई सा भी फल या सब्जी अगर पीला है, यार खान कि पीले कलर का कोई भी फल या सब्जी है तो उसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाई जाएगा। लाइकेज अगर मान लीजिए आम है पपीता है तो ये क्या होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा यार खान विटामिन ए कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फेलिरिस माइनर एक मुख्य खरपतवार है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेलिरिस माइनर है क्या। तो याद रखना जो गेहूँ सा होता है अर्थात याद रखना कि जो गेहूँ सा है जिसे यार खान गुल्ली का डंडा भी बोला जाता है, तो इसी का बोटनिकल नेम क्या होता है फेलिरिस माइनर होता है, जो कि यार खान एक मुख्य खरपतवार होता है गेहूं का। ठीक है, नेक्स्ट से हम आते हैं पर्णीय छिड़काव हेतु उपयुक्त उर्वरक कौन सा होता है। तो आपको पता होगा कि जो याद रखा पर्णीय छिड़काव, तो इसके लिए मुख्यतः याद रखा यूरिया का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, यूरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट से हम आते हैं C4 प्लांट है। तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात किया था। C4 प्लांट कौन कौन से यार का, मक्का ज्वार बाजरा गन्ना, मक्का ज्वार बाजरा और गन्ना, अर्थात कौन सा राइट आंसर है, मक्का एक C4 प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं समन्वित नियंत्रण प्रणाली में कीट विष के प्रयोग का आधार कौन सा होता है। तो यार खां इसका होता है कीट विष समन्वित की यहाँ पर बात करें अर्थात यार खां इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें यार खां कीटों की संख्या को इतना कम कर दिया जाता है जिससे कि कोई भी आर्थिक क्षति नहीं पहुँचे, तो उस स्टेज को बोला जाता है यार खां न्यूनतम आर्थिक स्तर। ठीक है, नेक्स्ट से हम आते हैं कि मक्के के पौधे में पहले कौन आता है। तो ये भी हमने कई बार सोल्व किया है कि अगर आपसे पूछा जाता है यार खां मक्के के पौधे में कौन सा फ्लावर सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले निकलता है नर फ्लावर, जिसे यार खां मांजर या टेसल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टेसल या मांजर के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करते हैं मादा फ्लावर की, तो यार खां मादा फ्लावर को सिल्क बोला जाता है, जो कि यार खां नर फ्लावर आने के बाद निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि प्रजनक बीज की संतति कहलाती है, अर्थात यार जो प्रजनक बीज है तो इससे किस बीज को प्राप्त किया जाता है। तो अगर आपको पता है कि जो प्रजनक बीज है इसकी श्रेणी अर्थात मान लीजिए जितने भी सीड है उनकी अगर आपको श्रेणी पता है तो आपको डायरेक्ट इजीली यही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यार हाँ सबसे पहले होता है न्यूक्लियस सीड, उसके बाद में होता है ब्रीडर सीड, उसके बाद में होता है फाउंडेशन सीड, उसके बाद में होता है रजिस्टर्ड सीड, उसके बाद में होता है सर्टिफाइड सीड। तो अब यहाँ पर याद रखना कि ब्रीडर सीड के बारे में पूछा गया है कि ब्रीडर सीड से किसे प्राप्त किया जाएगा, फाउंडेशन सीड को प्राप्त किया जाता है। और अगर बात करते हैं यार का रजिस्टर्ड सीड की, तो इसको भारत में ग्रो नहीं किया जाता है। याद रखना कि यहाँ पर पूछा गया है प्रजनक बीज, तो प्रजनक बीज से यार का आधार बीज को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।